नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, नई सरकार का गठन हुआ और नीतीश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत की है। ये शीतकालीन सत्र 5 दिन का सत्र है, जिसमें आज चौथा दिन है और इस विधानसभा सत्र में पक्ष और विपक्ष के द्वारा साथ में कई ऐसे योजनाएं हैं, कई ऐसे विधेयक है जिस पे बात हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार में जो सत्ता पक्ष है उन पर विपक्ष इस बार कमजोर होते हुए दिख रहा है। हालांकि विपक्ष के पास जिस तरह के मुद्दे पहले उठे थे, उसमें सरकार ने जो बनी है वो प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, लेकिन विपक्ष फिर भी थोड़ी सुस्त जरूर नजर आ रही है और ये बातें उठ रही है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं। हालांकि जब विधानसभा के कैंपस में विधायक नेता आते हैं तो वहाँ कोई न कोई सवाल जरूर बनता है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर लोगों ने, विधायकों ने क्या कुछ कहा है ये भी जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जीवेश मिश्रा की क्या कुछ कह रहे हैं। जीवेश मिश्रा विधायक जो है, और साथ में आपको कई ऐसे भी नेता हैं जैसे प्रमोद कुमार है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। इन लोगों को सुनिए कि आज के विधानसभा कार्यवाही से पहले क्या कुछ सवालात निकाले हैं। गायब ही रहते रहे, पहले भी अगर आप देखिएगा सदन के प्रति वो कभी गंभीर नहीं रहे। एक दो दिन चेहरा चमकाया, उसके बाद गायब हो गए। कभी पहली पाली में नहीं आए, दूसरी पाली में आए। तो तेजस्वी यादव जी का पहले से ऐसा ही स्वभाव मिजाज रहा है, सदन के प्रति कभी गंभीर नहीं रहे हैं। तो इसकी चर्चा आप लोग क्यों करते हैं? आप लोगों ने भी देखा है, आपकी कैमरा ने देखा है कि सदन से अक्सर गायब रहते हैं। और जब भी कोई गंभीर मुद्दा होगा, जैसे आज मैंने देखा वर्कशीट में कि उनका कई संशोधन है, मतलब 50 से अधिक संशोधन उन्होंने डाला हुआ है और संशोधन डाल के सदन से नदारत है। उस संशोधन पर डिबेट कौन करेगा? वो कब अपनी बात रखेंगे, जनहित की बात कब करेंगे? इससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन। अब मुझे बताइए कि अगर 2 आदमी को नुकसान हो रहा है और 100 को फायदा होगा। अक्सर आप लोग का भी कैमरा कभी कभी अतिक्रमण को दिखाया करता था, अतिक्रमण की बात उठाया करता था। तो आज अतिक्रमण हटाकर जाम मुक्त बिहार अगर बनाने की सरकार सोच रही है, मैं मानता हूं कि उसमें 2 लोगों को तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन 100 को लाभ होगा। यही लोकतंत्र है, इसी की इजाजत लोकतंत्र भी देती है। बुलडोजर एक्शन अभी ज्यादा तेजी से काम। मैंने कहा ना कि अगर कभी आपका कैमरा इस बात को दिखाता रहा है कि यहाँ जाम लगा हुआ है, यहाँ लोगों का जीना दुभर है, यहाँ लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, आपका कैमरा भी और आपकी आवाजें भी इस पर गरजती थी, तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2 आदमी को थोड़ा तकलीफ हो रहा है और 100 को उसके बदले लाभ हो रहा है, तो इसकी इजाजत लोकतंत्र देता है। सवाल ये कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, काफी मरीजों को परेशानियां हो रही हैं सर। मुझे मालूम नहीं है इस विषय पर, ये स्वास्थ्य मंत्री जी बेहतर बताएंगे इस पर। तो परिवार की पार्टी है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना है तो उन्हीं को बनना है, और विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष बनना है तो उन्हीं के परिवार को लोग बनना है। परिवार के पार्टी के लोग उनके विकासों के मतलब जो मामले में आज सुनवाई चल गया भाई, चल गया सुनवाई। ठीक है भैया, चलिए के साथ रहती है क्या भाई? ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ कुत्ता लेकर आना कहीं से लाजिम है? इसमें बैठने वाले लोग भूखने वाले बैठे हैं, ये कहने का कहीं से तात्पर्य है? मैंने किसी महिला का अपमान नहीं किया है, माफी मांगने की बात कही जा रही है। मैंने किसी महिला का अपमान नहीं किया। उस महिला के बारे में बोला है जो महिला लोकतंत्र के मंदिर में कुत्ता लेके गई थी। माफी मांगिए, उस पर कायम है महिला, आप अपनी बात जो कर रहे थे उस पर कायम है। वो महिला के जो लोकतंत्र के मंदिर में जो कुत्ता लेके जाने वाली महिला है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना जिस तरह से विधायक बता रहे थे, और जीवेश मिश्रा ने भी विपक्ष यानी तेजस्वी प्रसाद यादव पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव सदन में नहीं है और उनकी चाल चरित्र, चेहरा जो है वो निकल के आता है, बाहर आता है, और इसी चाल चरित्र चेहरा को लेकर के सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष को नज़रअंदाज करते हुए
आरोप लगाती रही है कि सदन से तेजस्वी प्रसाद यादव को कोई मतलब नहीं है। इसी बात को लेकर के जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है और माधव आनंद जो मिथिलांचल से एक सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने जीता है, माधव आनंद ने क्या कुछ कहा है केबीसी को जरा आप सुनिए। विधायक दल का नेता अगर वगैरह है और कैसे देखते हैं मिथिलांचल में पहला खाता खोला है आपके द्वारा? अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने पहले भी अधिकृत किया था और अधिकृत करने के बाद कल उन्होंने निर्णय लिया और उस निर्णय का हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वोपरि होता है। हर कार्य के लिए हम लोग पार्टी में जरूर बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं और अंत में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर देते हैं कि आपको जो उचित लगे वो निर्णय लेने का काम कीजिए। उस निर्णय में हम सभी विधायक, पार्टी के सभी सदस्य जो है हम लोग आपके साथ खड़े हैं और उन्होंने कल यह निर्णय लिया। पार्टी का विस्तार आपके निर्देशन में होगा? वहाँ पहले भी हो रहा था और आज भी होगा। हम और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के फाउंडर रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूर्व की पार्टी थी, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम दोनों फाउंडर हैं। सबको यह पता है। तो निश्चित रूप से उनके दिशा निर्देश में मैं भी काम कर रहा हूं। जहां मुझे सुझाव देने की आवश्यकता महसूस होती है, जहां मुझे लगता है संगठन में यह कार्य करना चाहिए, तो हम लोग बैठते हैं और हम लोग साथ में निर्णय लेने का काम करते हैं। अंतिम एक सवाल है, अतिरिक्त भार दिख रहा है जो सरकार ने कल एक फिर से वित्तीय बोझ लिया है सर पे। अतिरिक्त नहीं, देखिए बहुत सारे चीज़ जब प्रदेश का विकास करना होता है तो इस तरह के निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस होती है। और मैंने पहले ही कहा है कि यह जो सरकार है जो अभी 5 साल के लिए रहेगी, बिहार के विकास के लिए यह स्वर्णिम काल होगा। तो आपने सुना, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर बात उठती रही और विपक्ष में खास तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव केंद्र में बने रहे। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को सदन की चिंता क्यों नहीं होती है, तो जनता की चिंता कैसे होगी? जब सदन में नहीं आएंगे तो जनता के हित की बात कैसे करेंगे? ऐसी तमाम बातों को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव को लोगों ने अपने घेरे में लिया है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।